गंगा के पवित्र तट पर बसे गांव मधुबन में रहते थे लखन। गांव के सबसे गरीब और अभागे व्यक्ति माने जाते थे लखन। उनका बचपन दुखों से भरा हुआ था। 5 साल की उम्र में ही उनके माता पिता एक भयंकर आंधी में बह गए थे। लखन को उनके दादा दादी ने पाला था, लेकिन किस्मत उनके साथ लगती ही न थी। हर साल उनकी फसलें सूखे या बाढ़ की वजह से बर्बाद हो जाती थीं। बीमारी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। इस सब के बावजूद लखन एक सच्चे भगवान शिव के भक्त थे। उनकी आस्था अटूट थी। हर सुबह सूर्योदय से पहले ही वे उठते और गांव के बाहर शिव मंदिर जाते थे। वहां वे ताजे फूलों से बनी माला भगवान शिव को अर्पित करते और उनकी स्तुति में भजन गाते। मंदिर की ठंडी संगमरमर की चौखट पर बैठकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते समय उन्हें एक अजीब शांति का अनुभव होता था। गांव वाले लखन की दशा देखकर अक्सर उनसे पूछते, लखन, इतना भगवान को मानते हो, फिर भी तुम्हारी जिंदगी में सुख क्यों नहीं आता? लखन उन्हें जवाब देते, भगवान की लीला अपरंपार है। शायद ये सब किसी अच्छे काम के लिए हो रहा है। मुझे भरोसा है कि एक दिन भगवान मेरी परीक्षा लेकर मुझ पर कृपा जरूर करेंगे। लखन की आस्था को देखकर कुछ गांव वाले उन्हें मूर्ख मानते थे, तो कुछ उनकी आस्था से प्रभावित होते थे। उनका बचपन का मित्र सुधीर भी उन लोगों में से एक था, जो लखन की आस्था को मूर्खता समझता था। अक्सर वो लखन से हंसी मजाक करता था और कहता था, लखन, इतना माथा पीटने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करो तभी कुछ मिलेगा। एक उमस भरी शाम को गांव में अचानक आग लग गई। किसी बच्चे की लापरवाही से एक झोपड़ी में आग लग गई थी, जो तेजी से हवा के झोंकों के साथ फैलने लगी। देखते ही देखते पूरा गांव आग की लपटों में घिर गया। चीख पुकार मच गई। गांव वाले अपना सामान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लखन भी घबराकर अपना कुछ सामान बचाने के लिए दौड़े, लेकिन आग की लपटें ने उन्हें घेर लिया। चारों तरफ आग का तांडव देख लखन घबरा गए और भगवान शिव से मदद के लिए पुकारने लगे। उन्होंने कहा, हे भगवान शिव, इतने सालों से आपकी पूजा करता हूं, आप हर रोज जलाभिषेक करता हूं, फिर भी आप मुझे इस आग से क्यों नहीं बचा रहे हैं? लेकिन उनकी पुकार का कोई जवाब नहीं आया। आग की गर्मी असहनीय हो गई थी। लखन घुटने लगे और आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें लगा कि अब उनका अंत निश्चित है। तभी अचानक उन्हें किसी ने पीछे से खींचकर आग से दूर किया। जब लखन ने आंखें खोली तो उनके सामने सुधीर खड़ा था। सुधीर के कपड़े भी आग से जल गए थे, लेकिन उसने किसी तरह लखन को आग से निकाला था। लखन को यकीन नहीं हो रहा था। कुछ ही देर बाद गांव के अन्य लोग भी वहां आ गए। उन्होंने सुधीर की बहादुरी की सराहना की। सुधीर ने लखन को बताया कि गांव के बाहर कुएं के पास उन्हें बेहोश पाया था। ये घटना लखन के लिए एक गहरा धक्का थी। उन्होंने सोचा, अगर भगवान होते तो उन्होंने मुझे आग से बचाया होता, लेकिन मेरे मित्र सुधीर ने ही मेरी जान बचाई। उस दिन के बाद लखन की भगवान शिव में आस्था कमजोर पड़ने लगी। मंदिर जाना छोड़ दिया। वो उदास रहने लगे और भगवान पर गुस्सा करने लगे। उनकी आंखों से वो चमक गायब हो गई थी, जो पहले भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा दिखाती थी। कुछ दिनों बाद एक संत मधुबन गांव आए। गांव वालों को पता चला कि संत दूर दूर तक अपनी ज्ञान वृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति के लिए जाने जाते हैं। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और उन्हें रहने के लिए जगह दी। लखन को भी संत के आने की खबर मिली। उन्हें लगा कि शायद संत उनकी व्यथा को समझ सकेंगे। वो संत के पास गए और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे बचपन से ही वो दुर्भाग्य का सामना कर रहे हैं और कैसे आग लगने के दौरान भगवान ने उनकी रक्षा नहीं की, बल्कि उनके मित्र सुधीर ने उन्हें बचाया। संत ने ध्यान से लखन की बात सुनी। उनकी आंखों में करुणा का भाव था। कहानी सुनने के बाद वो मुस्कुराए और बोले, लखन, भगवान कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वो हर पल उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन उनकी लीला हमारी समझ से परे है। लखन ने जवाब दिया, लेकिन संत जी, अगर भगवान मेरी रक्षा करते तो आग से मैं ही बचता। मेरे मित्र सुधीर को क्यों मेरी जान बचाने के लिए आग में कूदना पड़ता? संत ने धैर्यपूर्वक कहा, लखन, कभी कभी भगवान हमारी रक्षा दूसरों के माध्यम से भी करते हैं। तुम्हारे मित्र सुधीर भगवान के ही एक उपकरण थे। वो तुम्हें बचाने के लिए प्रेरित हुए। ये भी भगवान की ही कृपा थी। लखन को संत की बात थोड़ी समझ में आई, लेकिन उनकी शंका पूरी तरह से दूर नहीं हुई। संत ने लखन को एक कहानी सुनाई। एक जंगल में रहता था एक हिरण। वो हर रोज सूर्य देव की पूजा करता था और उनकी किरणों में घास खाता था। एक दिन शेर उसका पीछा करने लगा।
हिरण भागते हुए एक गुफा में छिप गया। शेर गुफा के मुंह पर आकर गरजने लगा, लेकिन हिरण बाहर नहीं निकला। हिरण ने सोचा कि सूर्य देव ने उसकी रक्षा नहीं की। उसी समय एक सांप गुफा के अंदर छिपा हुआ था। उसने शेर को डस लिया और शेर भाग गया। हिरण बाहर निकला और सूर्य देव को कोसने लगा कि उन्होंने उसकी रक्षा नहीं की। लेकिन सूर्य देव ने हिरण को समझाया कि सांप को धूप निकलने में मदद मिली उसी सूर्य के प्रकाश से। इसी तरह हिरण को शेर से बचाने के पीछे भी सूर्य देव की ही शक्ति थी। भगवान कभी भी सीधे हस्तक्षेप नहीं करते, बल्कि वे विभिन्न माध्यमों से हमारी रक्षा करते हैं। संत की कहानी सुनकर लखन को थोड़ी राहत मिली। उन्हें एहसास हुआ कि शायद उनकी सोच गलत थी। उन्होंने संत से पूछा, तो फिर मुझे इतने कष्ट क्यों झेलने पड़ रहे हैं? संत ने जवाब दिया, लखन, कष्ट जीवन का एक हिस्सा है। दुख और सुख दोनों आते हैं। कभी कभी कष्ट हमें मजबूत बनाते हैं और हमें जीवन का सही अर्थ समझाते हैं। तुम्हारे भगवान शिव भी पहले रुद्र थे, बाद में शांत हुए। शायद भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं और तुम्हारी आस्था को और मजबूत बनाना चाहते हैं। लखन ने संत की बातों पर विचार किया। उन्हें एहसास हुआ कि शायद संत सही कह रहे हैं। उन्होंने सोचा कि इतने सालों तक उन्होंने दुखों को ही देखा है, लेकिन शायद सुख उनके कष्टों के बाद ही आने वाला है। अगले दिन लखन फिर से शिव मंदिर गए। मंदिर का शांत वातावरण उन्हें सुकून देता था। उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और भगवान शिव से माफी मांगी। उन्होंने कहा, हे भगवान शिव, मैंने आप पर शंका की। मुझे एहसास हुआ कि आप हर पल मेरी रक्षा करते हैं, भले ही वो तरीका मेरी समझ से परे हो। अब मैं अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दूंगा। उस दिन के बाद लखन ने अपनी जिंदगी बदलने की ठानी। उन्होंने सुधीर से मदद मांगी और साथ मिलकर खेती के नए तरीके सीखे। सुधीर ने उन्हें बताया कि गांव के पास ही एक नदी है, जिसका पानी खेतों तक पहुंचाया जा सकता है। लखन और सुधीर ने गांव वालों को भी साथ मिलाया और मिलकर नहर बनाने का काम शुरू किया। यह एक कठिन काम था, लेकिन लखन की दृढ़ निश्चय और भगवान शिव में अटूट आस्था ने उन्हें हार नहीं मानने दी। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद नहर बनकर तैयार हो गई। अब खेतों तक आसानी से पानी पहुंचने लगा। लखन ने नई फसलें भी लगाईं। उस साल अच्छी बारिश हुई और लखन की फसल लहलहा उठी। लखन को पहली बार इतनी अच्छी फसल हुई थी। उन्होंने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और गांव वालों के साथ मिलकर फसल का जश्न मनाया। गांव वालों ने लखन की मेहनत और हिम्मत की सराहना की। लखन के जीवन में धीरे धीरे खुशियां लौटने लगीं। उन्हें समझ आया कि भगवान कभी भी सीधे तौर पर चमत्कार नहीं करते, बल्कि वे हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं और हमारी मेहनत को सफल बनाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख सुख दोनों आते हैं। कष्ट हमें मजबूत बनाते हैं और हमारी आस्था को परखते हैं। हमें अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने देना चाहिए और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमारी मेहनत को सफल बनाते हैं।